तो भैया देखो, ऐसी बात है कि YouTube के बरसाती मेढक निकल चुके हैं, हवा बनने लगा है। अब आपको मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाए जाएंगे, वो हवाई महल आपके अंदर तैयार किया जाएगा कि आपका तो नीट नहीं हुआ, यहाँ आ जाओ, अलादीन का चिरांद है, सका लगा के बुम बुम के पेंसिल से तुम FMG कर लोगे। मतलब इतना चीज अभी आएगा YouTube पे कि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि करना क्या है। जो आपका MBBS अब्रॉड का डिसीजन हो वो किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं हो, किसी से आप बायस्ड होके नहीं हो, एग्जैक्ट सेम जैसे नेटवर्क मार्केटिंग वाले लोग करते हैं ना, वो कोट, 3 पीस, टाई, बेल्ट लगा के आपके पास पहुंच जाएंगे, एक बड़ी बड़ी चीजों को एंड एक बड़ी बड़ी तरीके से दिखाई जाएगा कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये बिल्डिंग है, ये आपको दिखाई जाती है, ये आपको कराया जाता है, ये प्रैक्टिकल एक्सपोजर है, ये हमारी मेजर सिटी है। मतलब इतनी चीजें आपको बोली जाएगी कि यार आपके मन में तो एक ये परसेप्शन सेट हो जाएगा कि भैया MBBS अब्रॉड तो इतना अच्छा है, ये हमें कर ही लेना चाहिए। तो कोई एजेंट ये कह रहा है कि आप मुझे 30,000 दे दो, मैं आपको पर्सनली किसी यूनिवर्सिटी के इस हॉस्टल में डाल दूंगा, 30,000 मुझे दे दो, इसमें आपको पर्सनल रूम दिला दूंगा। ऐसा नहीं होता। कोई आपको ऐसा कह रहा है तो हकीकत है कि वो 30,000 आपसे ले लेगा, फिर आपका फोन भी नहीं उठाएगा, आपका बच्चा यहाँ पे आके परेशान हो जाएगा कि भैया आप मेरा 30,000 लिए थे। क्योंकि वो जो एक कोर्ट के पीछे जो बैठा ग्रीडी पर्सन है ना, वो 30,000 के लिए ही बैठा है। तो आप बोल रहा है कि आप हमें एक्स्ट्रा पे कर दो, हम आपका एक्स्ट्रा सेवा कर देंगे। तो ऐसा कोई नहीं होने वाला। वो सिर्फ आपसे एक्स्ट्रा मेवा लेगा और मेवा के बदले कुछ देगा नहीं। जैसे नेता कुछ नहीं देता, वैसे एजेंट कुछ नहीं देता। हमेशा एक चीज याद रखना, एज यू ऑल नो कि लाइव का सेशन जो है वो चालू हो चुका है, डिफरेंट वीडियोस बन रहे हैं, डिफरेंट यूट्यूबर्स अपने कैमरा एक्टिव कर चुके हैं। मतलब यूट्यूब जो MBBS अब्रॉड सेक्शन में 2-3 महीने से ठंडी पड़ी था, वो इतना हाइपर एक्टिव हो चुका है कि अभी से ही कुछ कॉलेज ने रजिस्ट्रेशन चालू कर दिए हैं। यहाँ पे अजय ये सीट फुल हो रहा है, यहाँ पे मतलब जो एक फॉल्स मार्केटिंग का पूरा मार्केटिंग होता है वो सेट कर दिया गया है। कहीं पे आ रहे हैं आपके डीन आ रहे हैं, कहीं पे कोट पैंट वाले भैया आ जा रहे हैं, हॉस्टल टूर, मतलब मेस, टॉयलेट, बाथरूम सब दिखा दिया गया भाई यूट्यूब पे। अगर इनका बस चले तो ये नहाते हुए किसी को भी कैमरे पे लाके दे सकते हैं। रीजन प्रमोशन। तो भैया देखो, ऐसी बात है कि यूट्यूब के बरसाती मेढक निकल चुके हैं, हवा बनने लगा है। अब आपको मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाए जाएंगे, वो हवाई महल आपके अंदर तैयार किया जाएगा कि आपका तो नीट नहीं हुआ, यहाँ आ जाओ, अलादीन का चिरांद है, सका लगा के बुम बुम के पेंसिल से तुम FMG कर लोगे। मतलब इतना चीज अभी आएगा यूट्यूब पे कि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि करना क्या है। सो टुडेज वीडियो इज ऑन कि कैसे एक MBBS अब्रॉड एजेंट या कंसल्टेंट आपका ब्रेन वॉश करता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आई एम रोशन, अ 5th ईयर मेडिकल स्टूडेंट इन रशिया। देखो, वीडियो चालू करने से पहले मैं एक चीज़ सबको, मतलब खास करके अपने जो स्टूडेंट मेरे व्यूअर्स हैं उनको नहीं, जो कहीं पे मेरे वीडियोस को कट करके भेजते रहते हैं उनके लिए, मैं किसी भी एजेंट से बायस्ड होकर कोई वीडियो नहीं बनाता हूँ। सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि भैया मेरे किसी से ना दुश्मनी है ना दोस्ती है। रीज़न मैं आपको बता देता हूँ कि बस मोटिव इतना है कि जो भी स्टूडेंट जो भी कॉलेज चूज़ करे वो एक जेन्युइन इन्फॉर्मेशन के साथ चूज़ करे, एक जेन्युइन उनके पास कंसेप्ट हो कि आज से उनके बाद 6 साल के बाद क्या कैरियर ऑप्शंस रहेगा। ये जो आप लोग हवा महल और जो ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखा के बच्चे को लाते हो एंड बच्चे को यहाँ पे फिर वो जो धक्का लगता है कि 2 रूम का जो, मतलब 2 लोगों का जो कैपेसिटी वाला रूम है, वहाँ पे 3-3 बच्चों को डाल दिया जाता है बंक बेड करके, फिर कहीं कहीं पे 3 रूम सीटर्स को 5 सीटर बना दिया जाता है। तो ऐसी चीज़ें बच्चों के साथ ना हो, वो कम से कम एक फैक्ट चेक के साथ आए कि भैया हमारे साथ अगले 6 साल तक ये होने वाला है। एंड रही बात जो लोग ये कहते हैं ये तो हमारे अगेंस्ट है, भाई पूछ लेना। अगर कोई बच्चे कहते भी हैं आपके कोई लॉबी के लिए या फिर आपके पूरे जो कोर्ट टीम है, हालांकि अब वो टीम डिस्प्यूट्स हो चुकी है, वो एक अलग बात है, लेकिन जो कोर्ट टीम है उसके लिए मैंने आज तक कभी किसी को भला बुरा नहीं कहा। सो लीव इट। बट ये आप समझ लो कि यार मैं आपका अगेंस्ट में नहीं बैठा हूँ ना, आपके 100% अगेंस्ट में बोलता हूँ। जो रियलिटी है, जो ये 5 लाख 6 लाख वाली जो बाउंडेशन है, बस ये सब मैं बता देता हूँ कि बच्चे प्रिपेयर्ड रहे। अब देखो, मोटिव ऑफ द वीडियो इज कि जब भी आप आओ यहाँ पे, जो आपका MBBS अब्रॉड का डिसीजन हो वो किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं हो, किसी से आप बायस्ड हो के नहीं हो, किसी ने FMG निकाले उसने आके अपनी चीज़ों को सॉर्टेड डाउन कर दिया, उससे ना हो। क्योंकि उसकी सर्कमस्टेंसेज अलग हो सकती है, आपकी सर्कमस्टेंसेज अलग हो सकती है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकता है, उसका सोचने का तरीका अलग हो सकता है, मेरा डिफरेंट हो सकता है, आपका डिफरेंट होगा। तो जस्ट बिकॉज कि कोई लाइव सेशन में आके बड़े बड़े सपने, बड़े बड़े वादे करके चला गया, कोई जो आपका नेटवर्क मार्केटिंग वाले लोग होते हैं, अब आपके गली मोहल्ले तक भी ये यूट्यूबर्स पहुंच जाएंगे। और ये जो मैं एजेंटों की बात कर रहा हूँ, ये भी आपके यहाँ सेमिनार्स, वेबिनार्स एग्जैक्ट सेम
जैसे नेटवर्क मार्केटिंग वाले लोग करते हैं ना, वो कोट, 3 पीस, टाई, बेल्ट लगा के आपके पास पहुंच जाएंगे एक बड़ी बड़ी चीज़ों को, एंड एक बड़ी बड़ी तरीके से दिखाई जाएगा कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये बिल्डिंग है, ये आपको दिखाई जाती है, ये आपको कराया जाता है, ये प्रैक्टिकल एक्सपोजर है, ये हमारी मेजर सिटी है। मतलब इतनी चीज़ें आपको बोली जाएगी कि यार आपके मन में तो एक ये परसेप्शन सेट हो जाएगा कि भैया MBBS अब्रॉड तो इतना अच्छा है, ये हमें कर ही लेना चाहिए। फिर एक उसमें भी टर्म आएगा कि वो आपको बोलेंगे कि इंडियन मेडिकल कॉलेज ऐसी है, इंडियन ये ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है। देखो इसमें 2 चीज़ मैं समझा देता हूँ कि पहला, आपका ड्रॉप लेना ना कभी भी टाइम वेस्टेज नहीं हो सकता। ये आपका अपना डिसीजन होना चाहिए कि आपको ड्रॉप लेना है, अल्टरनेटिव ऑप्शंस पे जाना है या अब्रॉड आना। इसे कभी भी किसी के इन्फ्लुएंस में मत लो। रीजन बीइंग इज कि यू नो बेटर देन एनीवन योरसेल्फ। आप अपने आप को किसी और से सबसे ज़्यादा से अच्छे से समझते हो कि आपको क्या करना है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, अपने लास्ट ईयर क्या गलती करी जिससे नीट UG 2024 नहीं निकला, एंड 2025 में आपकी क्या गलतियाँ हो रही है, उसको एक कॉपी कलम लेके एक पेपर पे लिखो एंड उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करो तो हो सकता है। फिर उसके बाद क्या आती है कि आप जब भी अब्रॉड आ रहे हैं तो अपने हिसाब से अपने चीज़ों को देखें। वहाँ पे जो भी आजकल ना डेटा निकालना किसी स्टूडेंट से ज़्यादा ईजी है। गूगल पे हर चीज़ अवेलेबल है भाई, गूगल बाबा पे जाइए, जिस सिटी जा रहे हैं, जिस यूनिवर्सिटी जा रहे हैं। बट वन थिंग मोर, क्योंकि क्या होता है कि गूगल पे भी जो रिव्यूज़ दिए जाते हैं वो जनरली क्या होता है कि ऊपर नीचे एजेंट्स भी कर देते हैं जिनकी जहाँ पे नहीं होती है। क्योंकि आज के दिन में रिव्यू डाला तो सबके लिए ओपन है, वो बच्चा वहाँ पे पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप रिव्यू देखे तो प्लीज़ जो भी आपका सोर्स हो आपका इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने का, वो जेन्यून हो, बायस्ड सोर्स नहीं हो। क्योंकि कोई बोल देता है कि खजान खराब है। अगर कोई आपको कोई चीज़ बोल रहा है ना कि कोई चीज़ खराब है, तो आपके अंदर ये कैलिबर होना चाहिए कि आप उससे क्वेश्चन करो। अगर आपको कोई सजेशन दे रहा है, जैसे मैंने XYZ यूनिवर्सिटी आपके लिए बोल दी है अच्छी है, तो यू मस्ट हैव अ क्वेश्चन कि भैया ये क्यों अच्छी है, इसके क्या पर्क्स हो सकते हैं, क्या कौन्स हो सकते हैं। तो आप ये सारी चीज़ बताओ, एंड जब आप ये चीज़ देखते हो तो आपको ये समझ में आता है। जब आप टॉक करते हो उस पर्टिकुलर पर्सन से, देन यू गेट टू नो कि नहीं ये आदमी सही बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। अगर कोई यूनिवर्सिटी कोई आपको सजेस्ट करा तो आप प्लीज़ उससे 4-5 क्वेश्चन करें, भैया क्यों, एंड इसमें क्या बेटरमेंट हो सकती है दूसरी यूनिवर्सिटी से लेके। तीसरी चीज़ कि भैया क्या ये रीजन वाइज कैसा रहेगा। मतलब हर चीज़ पे इतना फ्लुएंसी के साथ आप अपने क्वेश्चंस करो कि सामने वाले को ये लगना चाहिए कि नहीं आप अपना प्रिपरेशन करके आए हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आते अपने वीडियो के कोर पॉइंट पे 4-5 बेसिकली पॉइंट रहेगा जिस पर हम डिस्कशन करेंगे कि कैसे कैसे ये MBBS अब्रॉड के एजेंट्स जो है आपको क्या क्या चीज़ें फॉल्स होप दे सकते हैं, कैसे गलत इन्फॉर्मेशन बाईपास किया जा सकता है, और क्या क्या चीज़ें रहेगी। क्योंकि अभी एडवर्टाइजमेंट तो पूरा दबा के चलेगा। अभी से ये समझ लो जो नेक्स्ट सितंबर और नवंबर आने वाला है, यूट्यूब पे तो लोग इतने हाइपर एक्टिव रहेंगे, रजिस्ट्रेशन ऐसा वैसा। मतलब आप ये सोचो कि MBBS अब्रॉड, खास करके MBBS इन रशिया, एक ऐसा मार्केट बन चुका है कि आज के दिन में हर कोई इस लॉबी में घुसना चाहता है, जंप आउट करना चाहता है। एंड अभी तक नीट की डेट्स नहीं आई हैं। इनफैक्ट शायद मुझे लगता है कि अभी कुछ आधार कार्ड वाला वेरिफिकेशन वाला आया था, एंड ये लोग रजिस्ट्रेशन यहाँ पे चालू कर दिए है। एंड भाई साहब, अगर बच्चों, मैं तुमको ये सजेशन देना चाहता हूँ कि अगर ये चीज़ ऐसी हो रही है एंड कोई आपको ये बोल रहा है कि सीट फुल हो गया है, तो मैं बता दूं मैं उसी यूनिवर्सिटी का बात कर रहा हूँ जहाँ पे लास्ट ईयर लोग मई में आके वीडियो बना गए थे कि सीट फुल हो गई है, ऐसा हो गया है, वैसा हो गया है, और टिल सितंबर वहाँ पे एडमिशन चली थी। तो प्लीज़ इतना भी हाइप्ड मत हो किसी एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के लिए, क्योंकि देखो मेरा ये मानना है कहीं से भी करो, आपको यहाँ से डिग्री लेके FMG क्लियर करना है, तो इस पर फोकस रहो। सो आते अपने सबसे पहले पॉइंट पे, लाइव सेशन। जो सबसे पहला पॉइंट है आपका कि रेगुलर लाइव आना, और यूँ कह ले कि ज़बरदस्ती का लाइव आना। यार मतलब FMG में जो FMGians हैं उनका एक जो यूट्यूब्स पे, मतलब देखो मैं सबकी बात नहीं कर रहा, कंसाइज में बात कर रहा हूँ। सोते उठते मतलब किसी भी पोजीशन में कोई कभी भी लाइव आ सकता है। एंड उस लाइव को देखते हुए जो मेरे फेलो स्टूडेंट्स हैं जो इंडिया से अपना मेडिकल कर रहे हैं, इधर गवर्नमेंट और प्राइवेट, बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं, वो जब उन चीज़ों को देखते हैं तो वो मजाक बनाते हैं। और मतलब मेरा ऐसा कहना है कि वो जो जिस भी तरीके से वो लाइव आते हैं, चाहे जिस भी तरीके से उनका मोटिव जो भी हो, देखो थंबनेल कुछ और होता है लाइव आने का, चालू उसमें रामायण कुछ और हो जाती है। थंबनेल होता है कि हम कॉलेज कैसे सिलेक्ट करें, उसमें रामायण चल रही होती है, कौन कैसा है, कौन ऐसा है, कौन ऐसा है, तो ये एक अलग चीज़ है। बट उसमें भी कि कोई सोते हुए लाइव आ रहा है, कोई मतलब कैसा ही लाइव आ जा रहा है, वो एक डेकोरम भूल चुके हैं कि एक डॉक्टर या फिर एक मेडिकल स्टूडेंट का डेकोरम क्या होता है, कि वो कैसे अपने लाइफ स्टाइल को आगे
दूसरे मतलब अपकमिंग जूनियर्स के लिए हो या फिर अपकमिंग स्टूडेंट्स के लिए हो, वो एक सेट करे कि नहीं हम MBBS स्टूडेंट है। अगर उनके लाइव्स पे आप जाओ एंड बेसिकली उनके लाइव वीडियो को थ्रू आउट देखो तो ऐसा कहीं फील ही नहीं आता, ना उनके बातों से ऐसा लगता है, ना उनके बॉडी लैंग्वेज से ऐसा लगता है, ना फिर उनके जो क्या कहते हैं उसको, एथिक्स कहते हैं ना, उनके बातों करने के तरीके से भी ऐसा लगता है कि यार ये तो मतलब अलग ही चीज़ यहाँ पे चल रही है। कभी कोई कुछ आके बोल देगा कि नीट ऐसा है, नीट वैसा है, मतलब उनके पास एक ये है ही नहीं कि हमको किस टॉपिक पे फोकस रहना है थ्रू आउट द लाइफ एंड किस चीज़ पे आके हमें लाइफ पे हम मतलब हमारा मोटिव क्या था, वो एक ही बात को घुमा के 20 तरीके से आप ये व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है इस पर कनेक्ट कर लेना, हमारा व्हाट्सएप लिंक में दिया हुआ है, हमारा व्हाट्सएप यहाँ पे दिया हुआ है, मतलब एक हद तरीके से गंद मचा देते हैं वो लोग। एंड वो सिर्फ ना सिर्फ अपने लिए वो चीज़ गड्ढा खोदते, वो पूरी की पूरी FMG कम्युनिटी, इधर वो मतलब किसी को भी जो भी FMG करो उसको एक ना एक बार इस चीज़ से तो फेस करना ही पड़ता है कि वहाँ पे ऐसा क्या है भाई कि लोग ऐसे मतलब इस भी तरीके से, जिनके पास कोई बॉडी लैंग्वेज नहीं है तरीके से, जिनके पास मतलब उनके बात से ये नहीं लगता कि वो एक मेडिकल स्टूडेंट है। तो ये चीज़ कि किसी के लाइव सेशन में जाके इतना बायस्ड मत हो जाना यार कि लाइव में आ गए तो हम ऐसा हो गया। मतलब देखो कोशिश मैं भी करता हूँ कि यार कभी ना कभी इन फ्यूचर, नॉट नाउ, कभी ना कभी मैं भी लाइव करूँगा, वो समय क्या होगा ये एग्जैक्टली मुझे भी नहीं पता, बट आई थिंक एंड आई सजेस्ट एक्चुअली जो लाइव आते हैं, लाइव आना कोई गलत बात नहीं है, आप सीनियर्स हैं, आप FMGians हैं, आप जो भी आने वाले स्टूडेंट को उसको गाइड करो, जेन्युइन इन्फॉर्मेशन बाईपास करो, जेन्युइन चीज़ों को बाईपास करो। लेकिन जब आप आ रहे हो लाइव तो आप बस ये नहीं सोचो कि वो लाइव आना आपके लिए इंपॉर्टेंट है या फिर आपके यूट्यूब ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है, वो एक पूरी FMG कम्युनिटी को शो ऑफ करती है। एक पूरा जिस कॉलेज से आप पढ़ रहे हो उस कॉलेज तक का मजाक बन जाता है कम्युनिटी के अंदर कि यार ये तो कैसे भी लाइव आ जाती है, यार ये तो कार्टून है, मतलब एक डिफरेंट तरीके की चीज़ बोली जाती है। तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट जो खास करके लाइव आते हैं, अब लाइव आने में भी देखो 2-3 चीज़ें हैं कि कभी कभी क्या होता है कि गलत इन्फॉर्मेशन, अब कोई यूनिवर्सिटी है जहाँ पे रसिया के साथ सबसे कटे हुए बच्चे जाते होंगे जिनका कब आई डोंट थिंक, क्योंकि मेरा भी वो कभी प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं था, मैं तो कभी नाम भी नहीं सुना था, क्या है नॉर्थ साउथ क्या है, जो भी ओकेशन सिटी है मुझे नहीं पता, बट वो सिटी क्या है भाई, एक गांव है जहाँ पे आप बच्चों को डंप करना चाहते हो जस्ट बिकॉज कि आपका वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट है या फिर कुछ भी है, आई डोंट नो वाई, बट आप यहाँ पे रशिया में हो, अच्छी यूनिवर्सिटी, आप काफ़ी आपकी जान पहचान है, काफ़ी आप बड़े बड़े स्टूडेंट्स को आपने बहुत सारी चीज़ें बोली हुई है कि हम केस कर देंगे ऐसा वैसा, आपकी बहुत सारी चीज़ें हैं मार्केट में जो आपके लिए घूम रही होती है। तो आप किसी ऐसी अच्छी यूनिवर्सिटी को प्रमोट करो जो हाँ उस लेवल हो कि जब आप बच्चे को जो प्रॉमिस करते हैं बिफोर डिपार्चर और आफ्टर वीडियो एंड आफ्टर लाइव सेशन वो फुलफिल कर पाओ। सो लेट्स कम टू दिस सेकेंड टॉपिक जो है रेगुलर इंडियन मेडिकल कॉलेज और प्राइवेट कॉलेजेस को खराब कहना। एंड उनके अपने डिफरेंट तर्क होते हैं भाई, आई डोंट नो कि वो तर्क कैसा है, एंड वो जनरली तो बेतरक ही होते हैं, बट हाँ उनका एक मोटिव क्या होता है, पैसा इतना लगता है, पैसा इतना लगता है, मतलब एक वो ऐसा सेट करना चाहता है कि रशिया न सिर्फ सस्ता है इवन बेटर है इंडिया से। देखो मैं इस चीज़ से कहीं पे भी एग्री नहीं करता हूँ। एंड एक चीज़ समझ लो कि आप अब्रॉड आके डॉक्टर जब तक नहीं बनते हैं जब तक आपकी FMG क्लियर नहीं हो जाती। इस चीज़ को जितना जल्दी और जितना इजीली अपने माइंड में ये सेटअप कर सकते हो करो, क्योंकि अभी ऐसा है ना कि फर्स्ट सेकेंड ईयर के बच्चे, थर्ड फोर्थ ईयर के बच्चे, मैं खुद 5th ईयर में हूँ, मेरे अभी तक इतनी कैलिबर नहीं आई है कि मैं डॉक्टर लगा सकूँ। इवन आई एम वेटिंग कि मेरा FMG निकले देन मैं उस प्रीफिक्स को ऐड करूँ डॉक्टर। इट्स अ वेरी मतलब वो इतनी बड़ी एक मोमेंट होती है ना लाइफ में जब वो ऐड होती है कि क्या बताए। अभी भी रिसेंटली 2024 के FMGians बहुत मेरे सीनियर्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, बहुत अच्छे रिजल्ट आए सीनियर्स के। एंड मैं ये मतलब अभी मैंने रिजल्ट देखा है उसके बाद मुझे भी फोमो हो गया यार, अब इतना और तैयारी करनी है इतना, तो एक चीज़ होती है यार FMG की, वो क्लियर करना ही करना होता है। इवन यू नो कि एक डर होना चाहिए 4th 5th ईयर से, यार हमको FMG करना है। सारी चीज़ें देखो, आउट हसलिंग करना बहुत अच्छी चीज़ है, करो जो भी आपका साइडवेज है, बट अगर आप दिन के 4 वीडियो डाल रहे हो तो ये मुझे भी समझ में आता है कि आपके पास कितना टाइम मैनेजमेंट होगा। दिन में अगर आप 1 घंटे लाइव आ रहे हो, 24 घंटे में से 1 घंटे लाइव आ रहे हो, उसके बाद क्लासेज एंड ऑल, तो ये सारी चीज़ों को समझ में आता है। आधे टॉपिक पे कि कैसे एक इंडियन मेडिकल इंस्टीट्यूट्स को बोला जाता है। सबसे पहले वो क्या बोलते हैं कि हमारे पास बजट इतना है, हमारे पास बजट ये है, नीट ऐसा है। देखो मैं इस चीज़ में ना कहीं पे दो राय नहीं रखता हूँ कि नीट एग्ज़ाम आपके नॉलेज से ज़्यादा, आपके क्वालिफिकेशन से ज़्यादा वो एक छटने का परीक्षा है। क्योंकि जो बच्चा
550 स्कोर कर रहा है, मैं ये मानता हूँ कि वो बच्चा एक अच्छा स्टूडेंट है, एक अच्छा डिजर्विंग स्टूडेंट है, उसको इंडिया में मेडिकल कॉलेज मिलनी चाहिए। बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप 500-600 कर रहे हैं तो आप डिमोटिवेट हो जाके कहीं दूसरा डिसीजन ले लीजिए। इंडिया में भी कॉलेजेस हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ है, प्राइवेट्स भी हैं। आई डोंट नो कि क्या उसका फीस स्ट्रक्चर है, बट जो मेरे नोन है वो कहीं ना कहीं शायद डीम्ड में 60-70 लाख में भी हो जाता है। बट जब आप ऑन एंड साइड, जब आप एमबीबीएस कंसल्टेंसी वाले का या फिर स्टूडेंट्स का वीडियो देखते हो, वो ऐसा क्रिएट कर देते हैं कि नहीं 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 अब्रॉड ही आओ, अब्रॉड ही आओ। भाई क्यों? देखो मैं आपको बता देता हूँ 2-3 पॉइंट। जो वो बोलते हैं ना कि यहाँ पे कितने सब्जेक्ट्स बोलते हैं, 42 यानी 52, आई डोंट नो कितने बोलते हैं, मुझे भी नहीं पता कि यहाँ पे कितने सब्जेक्ट्स हैं। बट जैसे उनका एक सबसे मोटिव होता है कि टोपोग्राफिकल एनाटॉमी इंडिया में अलग होता है, रशिया में नहीं। टोपोग्राफिकल एनाटॉमी इंडिया में अलग नहीं पढ़ाया जाता, रशिया में अलग पढ़ाया जाता। अबे नमूने, एक चीज बताओ बे, इंडिया में डाइसेक्शन होता है लाइव पेशेंट्स का, वो डाइसेक्शन टीचर उनके सामने करता है, स्टूडेंट्स के सामने। एंड ये इन दी वेरी बिगिनिंग हो जाता है इंडिया में, जब भी एनाटॉमी चालू होती तो बहुत स्टार्टिंग में ये आपका डाइसेक्शंस वगैरह दिखा दिए जाते हैं। तो टोपोग्राफिकल एनाटॉमी अलग से क्या हो गया भाई, वो तो उसने और अच्छे तरीके से एनाटॉमी के साथ कंसाइज करके पढ़ाया है। इसके लिए तो आपको और उसको बेटरमेंट करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक हलवा बनाना है यहाँ पे कि नहीं एफएमजी में इतने सब्जेक्ट्स होते हैं, ये अच्छा है वो अच्छा है। कुछ नहीं, अलग अलग सब्जेक्ट में क्या है मालूम है, फिलॉसफी, लैटिन, क्या उसको बोलते हैं, मतलब ऐसे ऐसे सब्जेक्ट जिसका कोई तुक नहीं है, हाइजीन, ये वो। और फिर यहाँ पे आता है नर्सिंग अलग से दिखाई जाती है। अरे भाई इंडिया में नर्सिंग वालों की जरूरत ही नहीं पड़ती, उनको तो उनका प्रैक्टिकल एक्सपोजर इतना है, उनका प्रैक्टिकल वेनिएट इतना है कि उनको नर्सिंग के लिए सुई अलग से देना, मतलब ग्रेनुला वगैरह कोई नीड ही नहीं पड़ती यार उनकी। तो ये आप अलग अलग तरीके से क्यों करते हो? इंडिया में आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि फ्रॉम द 2nd ईयर और 3rd ईयर आपकी क्लिनिकल वेनिएट चालू हो जाते हैं। बट इन एंड रशिया जब आप आते हो, ना सिर्फ रशिया एमबीबीएस अब्रॉड में कहीं पे भी आपको पेशेंट ट्रीट करने का ऑप्शन नहीं मिलता है। तो ये जो सारी एक्स्ट्रा चीज़ें बताई जाती है वो उसको सम अप करने के लिए बताई जाती है कि नहीं, कैसे भी वो एक इमेज, एक वो चीज़ क्रिएट कर सके कि आप यहाँ पे आ जाओ, आप कैसे भी इस कॉलेज में आ जाओ, 1.5 हाफ जैसे आपने फी पे कर दी, उसके बाद आप जाओ, आप यहाँ पे रहो नहीं रहो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका प्राइम मोटिव है कि आप उनके यूनिवर्सिटी, उनके दिए हुए सिटी, उनके दिए हुए कंट्री में आ जाओ। एंड मतलब एक इतने गलत इन्फॉर्मेशन के साथ कि इंडिया में मेडिकल के ये कमी है वो कमी है। भाई अगर आप वीडियो बना रहे हो, अगर आप डॉक्टर हो या फिर जो भी एज एन एमबीबीएस स्टूडेंट हो, अगर अब्रॉड में पढ़ भी रहे हो, तो आपके इतने तो कलीग्स होंगे ही कि कोई इंडिया से कर रहा होगा, कोई घर में होगा, कोई आपका दोस्त होगा। तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ वो वीडियो बनाओ भाई मेरे, कि उसमें चीज़ें क्या क्या होती है, उसमें चीज़ें क्या क्या अच्छी है, ना सिर्फ कि एक आँख के ऊपर काली पट्टी बांध के अब्रॉड 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 मतलब चिल्लाने लगो आके कि नहीं नहीं ये ऐसा है वो ऐसा है ऐसा है। भाई आप रिस्पॉन्सिबल बनो अपने यूट्यूब कंटेंट के साथ, अपने यूट्यूब चैनल के साथ आपकी रेगुलर ग्रोथ हो जाएगी, दिन के 4-5 लाइव आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 3rd पॉइंट आता है बाई गिविंग फॉल्स इन्फॉर्मेशन एंड फॉल्स होप। देखो इन्फॉर्मेशन पे बाद पे आते हैं, होप की बात करते हैं। आपका नीट नहीं निकलता है एंड या फिर जो अभी प्री नीट फेज चल रहा है, 3 महीने 2 महीने का जो प्री नीट फेज चल रहा है, इसमें आपको पता लग जाता है। जब भी आप आज के दिन में बहुत सारे मेजर माइनर टेस्ट होते हैं, जैसे एलन में होते हैं, आकाश में, मतलब डिफरेंट टेस्ट चल रहे होते हैं, तो आपको मालूम हो जाता है कि मेरे कितने बनने वाले हैं, मेरे कितने आने वाले हैं। तो इस टाइम आप एकदम तुरंत स्विच करते हो अल्टरनेटिव मेथड्स के ऊपर। एंड अभी के टाइम में इसी के लिए तो लोग हाइपर एक्टिव होते हैं, इतने जो आपके ऑनलाइन सेशंस चल रहे होते हैं ज़बरदस्ती के, वो इसी के लिए चल रहे होते हैं कि आप कैसे भी उनके टच में आओ। टच में जैसे वो लेंगे उसके बाद फिर आपको वो रेगुलर मैसेज, सीट बुक हो रही है, ऐसे वैसी चीज़ें फिर चालू हो जाती है। तो कारण क्या होता है कि फॉल्स होप दी जाती है, आपको ऐसा समझाया जाता है कि अरे आपका नीट नहीं हो रहा, आपको डॉक्टर ही बनना है, एमबीबीएस ही बनना है, बीएमएस क्या कहते हैं इसको, बीडीएस में कोई स्कोप नहीं है, आप तो बस यहीं आ जाओ। देखो मेरा पर्सनल ये मानना है कि जब भी आप कोई डिग्री चूज कर रहे हो या फिर किसी के लिए कुछ बोल रहे हो, तो कभी भी आपको निगेटिविटी नहीं लाना है किसी और डिग्री के लिए, या फिर आपको ऐसा नहीं सोचना है कि बस एमबीबीएस ही प्रायर है। देखो जिस क्षेत्र में आप भी जाओ, आइदर बीएमएस आइदर बीडीएस, आप उसके अगर परफेक्शन के साथ जा रहे हो ना, तो सारी डिग्री अच्छी है। एंड ऐसा नहीं है कि आप एमबीबीएस करके बहुत बड़ा कैरियर अपॉर्चुनिटीज बन जाओगे, बहुत बड़ा आपके पास ऐसा आ जाएगा कि बस करोड़ों का दिन में आ रहा है, लाखों का दिन में आ रहा है। अगर एमबीबीएस अब्रॉड इतना अच्छा होता और इतनी तगड़ी कैरियर अपॉर्चुनिटी होती, तो जो भैया आज एफएमजी निकाले हुए उनको यहाँ पे कुदक के फिर रशिया में आके काम नहीं करना पड़ता, दूसरे यूनिवर्सिटी नहीं जाना पड़ता, वो एज ए प्राइम डॉक्टर का वर्क करते ना।
उनको आज दूसरी दूसरी चीज़ों में नहीं कुदकना पड़ता। तो दिस इज व्हाट आई मीन टू से कि ऑफकोर्स डिग्री बहुत अच्छी है, आपको लेना चाहिए अगर आपके पास डॉक्टर बनने एक एम्बिशन है, बट कभी भी ये सोच के एमबीबीएस अब्रॉड नहीं आओ कि बस एमबीबीएस में ही जो स्कोप है वो है, और उसके बाद जो ये फॉल्स होप आपको दी जाती है कि आपको यहाँ पे नहीं हुआ डॉक्टर बन जाओगे, कैसे बनना है, शॉर्टकट है अब्रॉड आ जाओ, नहीं, कोई अलादीन का चिरांद नहीं है कि रशिया आ गए आप डॉक्टर बन ही जाओगे। यहाँ पे भी आके आपको घिसनी पड़ती है, एफएमजी निकालना पड़ता है। इधर इस बार बहुत अच्छा रिजल्ट गया एफएमजी का एंड मैं इससे बहुत खुश हूँ, 30% के नियर अबाउट है। एंड इवन जो मैंने रिजल्ट्स देखे जैसे जैसे लोगों से कनेक्ट किया तो समझ में आ रहा है कि हाँ अगर तुम पढ़ोगे तो एफएमजी हो सकता है, कोई बहुत टफ चीज़ नहीं है, बट हाँ इतना भी ईजी नहीं लेना है, इतना भी लाइट नहीं लेना है कि हमारा नीट निकला हम एफएमजी तो कर ही लेंगे। मतलब पहला ये जो 2-3 दिन का जोश होता है, जो आप गिल्ट टूर में होते हो कि हमारा नीट में हमारी ये गलती हुई थी, हम सेम गलती आके अपने मेडिकल लाइन में नहीं करेंगे तो हम डॉक्टर बन जाएंगे, तो ऐसे भी कोई फॉल्स हॉप लेके मत आओ। इधर बीएमएस करना है करो, जिसमें आपको सेटिस्फैक्शन मिल रही है करो। एमबीबीएस अब्रॉड इज फॉर दोज स्टूडेंट जिसको नहीं है, हमारे अंदर एक जिद होता है कि पागलपंती जैसे कि हमको डॉक्टर ही बनना है, डॉक्टर ही बनना है। एंड आई मस्ट से कि जो फर्स्ट अटेम्प्ट वाले स्टूडेंट है ना वो डायरेक्ट एमबीबीएस अब्रॉड के लिए मत कूद को, तुम्हारा 400 भी बन रहा है तो गो फॉर नेक्स्ट अटेम्प्ट, अगले साल दो, हो सकता है कि तुम सेलेक्ट हो जाओ, वो गलती पे ओवरकम कर लो। क्योंकि देखो 100% पैरिटी तो ये भी नहीं है कि यहाँ पे आके आप एफएमजी निकाल ही लोगे डॉक्टर बने ही जाओगे। तो जो ये माइंडसेट के साथ आपके खेल रहे हैं कि आपका यहाँ पे आना मतलब इंडिया में रुक के नीट का ड्रॉप लेना टाइम वेस्ट हो जाएगा, उनको शायद ये मालूम नहीं है कि इंडिया के डॉक्टर्स का इंटरनेशनली कितना क्रेज है, उनके पास कितने डिमांडिंग्स हैं। तो प्लीज़ आई मस्ट से कि यार ऐसे इंडिया डॉक्टर को बदनाम मत करो। हाँ वहाँ पे कंपटीशंस है, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे आपको ओवरकम करनी पड़ती है, बट वहाँ के अपने पर्क्स भी हैं, अपने अच्छी मतलब उसके एक अच्छा एक बेनिफिट साइड्स भी है। तो आई मस्ट से कि आपका जो भी डिसीजन हो कंसाइज करो, उसको कंसोलिडेट करो कि कैसे हमको उस चीज़ के लिए जाना है। दूसरी चीज़ है फॉल्स इन्फॉर्मेशन। देखो फॉल्स इन्फॉर्मेशन क्यों बाईपास कह रहा हूँ, आज के दिन में बहुत सारी ऐसी रशिया में यूनिवर्सिटी है जहाँ पे कोई नहीं जाता, लाइक कॉकस रीजन्स वगैरह है या फिर कोई अलग अलग मतलब रीजन वाइज। देखो रशिया भी बहुत बड़ी कंट्री है, तो कोशिश करो ऐसी जगह जाने का जहाँ पे बच्चे या तो बहुत पहले से जा रहे हो या तो वहाँ पे देखो एफएमजी रेशियो मैटर अगर तुम्हारे लिए करता है तो करना चाहिए ऑफकोर्स, बट मेरा एफएमजी से क्या मतलब होता है कि वहाँ से बच्चे एटलीस्ट जा तो रहे हैं, टीचर को एक्सपीरियंस तो हो रहा है। बट एक चीज़ ना बहुत कड़वी बात है, उसको समझ लो कि यूनिवर्सिटी का रोल एफएमजी निकालने में शायद 5% भी नहीं होता होगा। मैं इसको बहुत जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ। अगर कोई आपको ये फॉल्स हॉप दे रहा है कि मेरा इस यूनिवर्सिटी से एफएमजी निकल गया, तो आप उनसे ये चीज़ पूछना कि भैया आपने लास्ट के 6 महीने में गौतम नगर में जाके जो डिफरेंट जो कोचिंग्स चलते हैं वो आपने क्यों किया था। क्योंकि मैं भी कर रहा हूँ, मैं भी तैयारी कर रहा हूँ, मैं भी किसी ऐप का सब्सक्रिप्शन लेके कर रहा हूँ या फिर जो भी डिफरेंट अल्टरनेटिव मेथड्स है उससे कर रहा हूँ। तो इसमें यूनिवर्सिटी का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं होता। हाँ आपको एफएमजी परसेंटेज देखनी, नॉट परसेंटेज, स्टूडेंट्स की देखनी चाहिए कि वहाँ पे बच्चे कब से जा रहे हैं, कितनी पुरानी वो यूनिवर्सिटी है, ताकि एटलीस्ट कुछ तो ना तो देखो ना तो मिलना ही है लेकिन कुछ तो बेनिफिट मिले इंडियन स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंस का, जो तुम्हारे सीनियर्स हो उसका 1% तो मिले। क्योंकि लोग क्या दुनिया में ऐसा सेट रहता है कि वहाँ पे माहौल होगा, वहाँ पे वो चीज़ होगी, लेकिन एक चीज़ समझो उसी माहौल में 10 में से 5 बच्चे ने पास किया, 5 बच्चे नहीं कर पाए, उसका रीज़न है कि उन्होंने देखो एक तो लक, मैं 100% 5 बच्चों को प्लीज़ गलत नहीं कहना चाहता कि उनका नहीं हुआ तो उन्होंने मेहनत नहीं करी होगी, हो सकता है लक भी काम नहीं किया हो, क्योंकि बहुत जगह लक भी, मैं लक पे बहुत मतलब मैं देखो हमेशा गॉड्स प्लान बिलीवर हूँ कि जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, गॉड्स पे प्लान रखो यार, हर चीज़ का एक समय है, तुमको उस समय से पहले कुछ नहीं मिलेगा, कितना भी हाथ पैर किधर भी मार लो। तो प्लीज़ मैं इस पर बिलीव करता हूँ। तो मैं ये किसी को नहीं कह रहा कि अगर कम नंबर है तो उन्होंने मेहनत नहीं करी, लेकिन वही सेम चीज़ 5 बच्चे का निकल गया, 5 बच्चे का नहीं निकला, तो इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू कि तुम कितना मेहनत करते हो, कितने क्वेश्चन सॉल्व करते हो, कितना सिनेप्स में पढ़ के अपने जितना नॉलेज लेके कितना सिनेप्स कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें तुम्हारे ऊपर डिपेंड करती है। एंड इसमें भी फिर जो आपका फॉल्स इन्फॉर्मेशन है, क्यों कह रहा हूँ कि अभी कोई एक रीजन है जहाँ पे बच्चे शायद उसको प्रेफर नहीं देते उस यूनिवर्सिटी को, उस यूनिवर्सिटी का क्या प्रोज दिखा दिए जाते हैं कि यहाँ पे ऐसे है, यहाँ पे ऐसे है, यहाँ पे ऐसा हो रहा है, यहाँ पे ऐसा हो रहा। मतलब एक आका होता है, उसके पीछे 6 यूट्यूबर चलते हैं, वो आका वहाँ पे गए, वहाँ का फिर ब्लॉगिंग चालू, सिटी टूर, कैंपिंग, बोन फायर एक साथ, मतलब हद, कोई गाना गाते हुए, कोई नाचते हुए, कोई कुछ करते हुए, कोई क्रॉसेंट्स खाते हुए आपको वीडियो दिखाने लगता है कि ये सिटी ऐसी है, ये सिटी ऐसी है, ये सिटी ऐसी है। फिर जैसे आप सिटी में जाते हो साला पता चलता है उस दुकान के अलावा तो दूसरा कुछ है ही नहीं, दूर दूर तक देखो तो गांव, पहाड़, कुछ ही नहीं, पहाड़ भी नहीं, टीला है कचरों का वो, मतलब ऐसी जगह पे आपको वो डंप कर सकते। तो प्लीज़ जेन्युइन इन्फॉर्मेशन निकालो एंड कोशिश करो कि जो रीज़न हो वो जनरली नॉट कि जॉर्जिया, देखो रशिया आ रहे हो तो सबसे पहले एक चीज़ समझ लो
किसी भी बॉर्डरवर्ती इलाके में मत जाओ, किसी भी जो बॉर्डर इलाका है वहाँ पे मत जाओ, क्योंकि अभी के टाइम में रशिया की सिचुएशन थोड़ी सी अनस्टेबल है, क्योंकि वो किसके साथ कब क्या कर ले पता नहीं। एंड क्योंकि ये सुपर पावर है, रशिया के पास इतनी कैपेसिटी है कि वो कुछ भी कर सकता है, तो वो है एंड वो अपने शो ऑफ में है। तो ये अच्छी चीज़ भी है, खराब चीज़ भी है। देखो वो रशिया के लिए नेटिव अच्छी हो सकती है, आपके लिए क्यों खराब है? क्योंकि बॉर्डर रीजन पे जाओगे, जैसे अभी कुर्स्क में हुआ, तो आपके पेरेंट्स, ना सिर्फ आपके लिए, आपके पेरेंट्स के लिए भी वो अफेक्टेड होगा कि वहाँ पे इतना एक तरफ कोई वार चल रही हो, आप वहाँ पे कैसे पढ़ सकते हो, कैसे क्या सकते हो, सिक्योरिटी कंसर्न, बहुत सारी चीज़ें एक साथ खुल के आती है सामने। तो इन सारी चीज़ों से बचना है। चौथा होता है कंटिन्यूअस एडवर्टाइजमेंट। मतलब एक यूनिवर्सिटी है जिसका आज से 2 महीना पहले, 1 महीना पहले कुछ फंक्शन हुआ होगा, कुछ भी कह लो, वॉलीबॉल मैच, फ्रेशर्स, दुर्गा पूजा, दीपावली, एंड उसके वीडियो अब आके डलने चालू होते हैं। पता नहीं क्यों उस 2 महीने में वो उनका यूट्यूब लैग कर गया था, वो या वीडियो कहीं फंस गई थी, ये नहीं पता। तो इसको कंटिन्यूस एडवर्टाइजमेंट कहते हैं। क्यों? क्योंकि उनका एक दिमाग में परसेप्शन सेट करने का कोशिश होता है कि अगर आप इस यूनिवर्सिटी में नहीं आए तो आपका कैरियर खराब है रशिया में, रशिया की ये टॉप की यूनिवर्सिटी है, रशिया की ये फैसिलिटेड यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे आओगे तो ऐसी चीज़ें हो जाएगी, ये है वो है। मतलब यूट्यूबर्स को उठा के लाना कि कहीं से भी यूट्यूबर्स आओ, इस जगह की सिटी बनाओ, इसको मतलब इतना प्रचार कर दो कि बच्चा FMG लिखे तो यूनिवर्सिटी आ जाए, बच्चा MBBS अब्रॉड लिखे तो यूनिवर्सिटी आ जाए। मतलब कचर 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 बिन बात की चीज़ों को, मतलब उस यूनिवर्सिटी का हाल ऐसा हो चुका है कि अगर वहाँ पे एक मच्छर भी बने तो एक ब्लॉग बन जाए कि आज हमने ये मच्छर मारा यहाँ पे, आज ये देखो यहाँ पे मक्खी उड़ती बन रही है। तो मतलब इतना उसको हाइप्ड कर दो, इतना चीज़ कर दो, मतलब सोते उठते नहाते जाते आते भाई, और मैं क्या शब्द बोलूँ, ऐसे ऐसे लोकल लैंग्वेज आ जाते हैं ना कि बोलते हुए भी हंसी आ जाती है। हर चीज़ का ब्लॉग आपको मिल जाएगा। कद्दू प्याज टमाटर का प्राइस देना हो ब्लॉग में मिल जाएगा। आपको हॉस्टल देखना हो, चलो हॉस्टल टूर तो बहुत जेन्युइन है, कोई भी कर सकता है, वो भी मिल जाएगा। आपको वहाँ का वॉशरूम तक देखना हो, वो भी मिल जाएगा। आपको उस सिटी का कोई रोड देखना हो, अंडर कंस्ट्रक्शन हो, वो भी मिल जाएगा। ए लाइफ इन अ डे ऑफ मेकिंग रोड, यस, तुम यहाँ पे रोड बनाने आओ ना, वेरी गुड। तो प्लीज़ ऐसे कंटिन्यूस एडवर्टाइज एंड ओवर हाइप्ड यूनिवर्सिटी से बचो, क्योंकि यहाँ पे जब आओगे तो वो फिर एक फ्लो में एडमिशन कराते हैं, जिसके कारण बच्चे ज़्यादा आ जाते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा। जहाँ कहीं पे भी 200-250 बच्चे ज़्यादा आ रहे हैं, ये समझ लो कि फिर वहाँ पे फर्स्ट ईयर से वो फिलॉसफी और क्या उसको कहते हैं लैटिन, वो और क्या क्या सब्जेक्ट्स में वो बच्चे काटना चालू कर देते हैं, फिजिक्स वाले में भी। तो इन सारी चीज़ों से आपको बचना है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, मैनिपुलेटिंग पॉइंट कह देते हैं। देखो एजेंट्स या फिर जो भी यूट्यूब पे बैठे वो मैनिपुलेट करने में बच्चों को बहुत महारत हासिल होती है। शायद उन्होंने पूरे, अगर वो MBBS अब्रॉड का है तो शायद उन्होंने कोर्स ही इस चीज़ पे की होती है कि हमको मैनिपुलेट कैसे करना है। और वो मैनिपुलेट जनरली बच्चों को नहीं करते, पेरेंट्स को करते। तो बेसिकली ये पॉइंट पेरेंट्स के लिए भी है कि अगर आपको कोई एजेंट ये कह रहा है कि आप मुझे 30,000 दे दो, मैं आपको पर्सनली किसी यूनिवर्सिटी के इस हॉस्टल में डाल दूंगा, 30,000 मुझे दे दो, इसमें आपको पर्सनल रूम दिला दूंगा, ऐसा नहीं होता। कोई आपको ऐसा कह रहा है तो हकीकत है कि वो 30,000 आपसे ले लेगा, फिर आपका फ़ोन भी नहीं उठाएगा, आपका बच्चा यहाँ पे आके परेशान हो जाएगा कि भैया आप मेरा 30,000 लिए थे। क्योंकि वो जो एक कोर्ट के पीछे जो बैठा ग्रीडी पर्सन है ना, वो 30,000 के लिए ही बैठा है कि भैया आप हमें 30,000 दे दो, कोई अलग से काम नहीं हो रहा। अगर किसी को कोई काम करनी है तो रशिया में एक बहुत अच्छी चीज़ है कि आपकी यूनिवर्सिटी आपको सुनती है, आपकी यूनिवर्सिटी आपके स्टूडेंट के लिए स्टैंड लेती है। अगर कोई यूनिवर्सिटी किसी कारणवश नहीं ले रही है तो वहाँ पे समझ लो कि उस एजेंट का इन्फ्लुएंस कितना होगा। एंड अगर आप उस इन्फ्लुएंस्ड यूनिवर्सिटी में जाते हो तो ये समझ लो कि वहाँ की ज़िंदगी आपकी नर्क बनने वाली है। क्योंकि कोई भी यूनिवर्सिटी अगर किसी एजेंट के बाय से चले तो वो एजेंट की मनमानी पे रोक नहीं लगा सकती। तो ये चीज़ भी आपको समझना पड़ेगा कि अगर कोई आपको एक्स्ट्रा बोल रहा है कि आप हमें एक्स्ट्रा पे कर दो, हम आपका एक्स्ट्रा सेवा कर देंगे, तो ऐसा कोई नहीं होने वाला। वो सिर्फ आपसे एक्स्ट्रा मेवा लेगा और मेवा के बदले कुछ देगा नहीं। जैसे नेता कुछ नहीं देता वैसे एजेंट कुछ नहीं देता, हमेशा एक चीज़ याद रखना। तो ये जो चमकता हुआ सितारा आपको दिखाया जाता है आपके घर पे, जो आपको बोला जाता है कि अरे हम तो आपके बगल के हैं, आपका बच्चा तो हमारा बेटा हो गया, बेटी हो गई, वही बेटा बेटी जब फ्लाइट से उतर के नीचे यहाँ पे उतरेंगे ना तो फिर पता चलता है कि वो बेटा बेटी तो इतने बेटा बेटी है कि उनको काउंट करना दिक्कत हो जा रहा है इसमें। तो प्लीज़ आप उनके लिए जस्ट एक नंबर हो, नंबर से ज़्यादा वो आपसे कभी ट्रीट नहीं करेंगे, तो इस चीज़ पर ध्यान रखना। तो प्लीज़ एक्स्ट्रा मेवा ना दे एक्स्ट्रा सेवा के लिए। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी अपने यूनिवर्सिटी सिलेक्शन के लिए। तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, वीडियो को लाइक करना एंड ऐसे और कंटेंट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।